वास्तोल के ऊपर आज जो शुभकरण सिंह किसान था जिसने शहादत दी किसान आंदोलन में, आज उनका आखिरी अरदास है। उस मौके पर इस इलाके के तमाम किसानों ने, संगठनों ने फैसला लिया कि हम उस भाई को याद करते हुए इस बात का संकल्प लेंगे, प्रण लेंगे कि जिन आदर्शों के लिए, जिन सपनों के लिए भाई शुभकरण ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, उन सपनों को हम जिंदे जी तक लड़ते रहेंगे और उनको लागू करवा के ही दम लेंगे। इसके लिए आज हमने यहाँ वास्तोल के ऊपर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। जी, आप का इशारा सही हो सकता है कि किसान आंदोलन में आपको भी हमको भी लगता है कि दो धाराएं इकट्ठी काल नहीं दे पाए। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को कबूल करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, परंतु ये भरोसा है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम संगठन एक जगह आके लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है किन्हीं कारणों से ये काल संयुक्त रूप से ना दी गई, लेकिन मांग वही है, वही आंदोलन की रूपरेखा है। हो सकता है कहीं सरकार की भी बदमाशी हो, सरकार नहीं देना चाहती हो जो किसानों की मांग है। हमने इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं भाई, सरकार अपनी तरफ से घोषणा कर सकती है, किसी एक संगठन को बुला के घोषणा कर सकती है, इसका भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लड़ाई रुक नहीं सकती। ये जो प्रजातंत्र का कत्ल किया जा रहा है, जो किसानों के, मजदूरों के प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, इस देश में कानून का राज है, उसको किसी भी कीमत पर हम मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। भाई शुभकरण की शहादत भी हमें ये एहसास करा रही है, याद दिला रही है कि अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम लगातार इसी तरह लड़ते रहेंगे। किसान आंदोलन में ना कोई कमज़ोरी है, ना कोई ढिलाई है। ये ज़रूर कि थोड़ा समय की और इकट्ठी काल देने का अभाव रहा है। इस कमी को हम दूर करके जल्दी ही एक बहुत बड़ा मजबूत आंदोलन खड़ा करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा है जिसका आंदोलन लगातार जारी था, सारे देश की राजधानियों में गया। कुछ लोगों द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि भाई ये किसान आंदोलन का सेकंड एपिसोड है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस दिन से लगातार संघर्ष जारी है जिस दिन से प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी थी 3 काले कानूनों के ऊपर। बाकी मांगों के लिए ये लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी और जीत के दर्जे तक पहुंचाए बिना किसान का भाईचारा वापस नहीं हटेगा। शहादत तो ही है हमारी, दुख है, लेकिन शहादतों से पीछे नहीं हटेंगे और शुभकरण आएंगे और शुभकरण आएंगे और लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी। ये हमारा किसान आंदोलन का स्पष्ट नजरिया है। कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, फिर उस सरकार के पास बहाना हो जाएगा कि मतलब हाँ, हो सकता है। सरकार जो मीटिंग खेल रही थी, 4-5 दौर की मीटिंगें कर ली, इस दौर में सरकार ये सोच रही हो कि भाई हम बहला फुसला के इनके हमारी मांगें लगातार रहेंगी, संघर्ष लगातार रहेगा। हमारी कमेटी सचेत है, जानती है आज किसान आंदोलन इस दर्जे का आ चुका है कि सरकार के जितने भी ओछे और चालबाजी के कदम हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देगा और किसानों को सही रास्ता दिखाएगा जो लड़ाई पर किसानों की जीत तक लेके जाएगा। मंजिल हमारी किसानों की
जीत की है, उससे पीछे कहीं नहीं हटेंगे। सरकार ने कुछ फसलों पर एमएसपी देने की भी बातचीत की थी। हाँ, कोशिश करी है सरकार ने एमएसपी देने की, कि फसलों का विविधीकरण कर लिया जाए। गेहूं और धान के बदले अगर कोई दूसरी फसल बोता है तो वो इसी मीटिंग में, इन्हीं मीटिंगों में आया है सरकार की तरफ से। ये बात किसानों को मान्य नहीं, एक सवर से इस बात को नकार दिया है। हम इस बात के लिए भी सचेत हैं कि किसानों के अंदर जो नेगोशिएशन कमेटी में लोग थे इन बातों को नकार रहे थे, उनमें से भाई अक्षय नरवाल को भी, जिसका बाकायदा नेगोशिएशन कमेटी में नेम प्लेट लगी, उसकी कुर्सी तय थी, उसको भी सरकार ने उठा के भीतर कर दिया। ये इसीलिए किया जा रहा है कि तरह तरह की बातें करके जो लड़ाकू लोग हैं, जो मांगों पर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते, उन लोगों को भीतर कर रही है सरकार। ये भी हमने नोटिस लिया है, ये भी नहीं होने देंगे। लड़के उन साथियों को भी बाहर लाएंगे, ये भी हम समझते हैं, जैसा आप बता रहे। भाई प्रदीप कुमार हैं, ये भी रखेंगे बकला।